हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। लेट्स टॉक अबाउट राखी सावंत, जो एक अपॉर्चुनिस्ट है। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती टेंशन लेने का। दिस में साउंड हार्श बट इट इज अ रियलिटी। जो राखी को पहले से देखते हुए नहीं आए होंगे ना, उन्हें में भी ऐसा लग सकता है दैट ओवर द टॉप जो रिएक्शंस राखी देती है वो जेन्युइन है या नॉर्मल है। बट इन माई ओपिनियन इट इज नॉट। आप राखी के पहले के इंटरव्यूज देखना है ना अभी की देखना, यू विल सी अ वास्ट डिफरेंस। जैसे रिसेंटली बैक टू बैक कई अनफॉर्चुनेट चीजें राखी के साथ हुई है। पहले रितेश के साथ जो उसका रिश्ता था वो खत्म हो जाना, देन आदिल के साथ उसने शादी किया, बट लेटर आदिल वाज इन अ वे एक्टिंग एज इफ ये सारी चीजें सच नहीं है। ही केप्ट ऑन सेइंग कि ना ही मैं ये चीज को एक्सेप्ट करूंगा और ना ही डिनाई करूंगा। शादी की बात को ना मैं डिनाई कर रहा हूँ ना मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अभी मेरे को 10 डेज टाइम चाहिए, 10 to 12 डेज। मैं गेट बैक करूंगा, मैं बोलूंगा, इस बारे में मैं जरूर बात करूंगा। क्या था, क्या रीजन थे, क्यों ये हुआ था, फॉर व्हाट, एवरीथिंग। मेरे को 10 दिन का टाइम। इससे ही क्लियर हो जाता है दैट समवेयर हिज इंटेंशंस आर नॉट दैट प्योर। अगर राखी उसकी वाइफ है तो वो जब रिसेंटली इतने स्ट्रगल से जूझ रही थी ना, तब आदिल का उसको पब्लिकली एक्सेप्ट ना करना वाज वेरी फिशी। दिस शोड दैट लॉन्ग रन में मे बी वो ऐसी चीजें फिर से करेगा। ही मे अबैंडन हर। एंड देन कुछ दिन पहले राखीज मदर पास्ड अवे एंड नाउ शी इज इन पेन। एंड लोगों की जो सिंपैथी है ना वो थी राखी के साथ। पर रिसेंट कुछ वक्त से राखी काफी वियर्ड इंटरव्यूज देने लगी है, जो आपको ये क्लिप में देखना मिल जाएगा। मेरी शादी खतरे में है, मुझे मेरी शादी बचानी है। किसी को क्या मिलता है मेरी शादीशुदा जिंदगी में आके? अरे जुल्म मत करो, बस करो जुल्म। सच्चाई से मैंने निकाह, सच्चाई से इस्लाम कबूल किया है। अगर मैं सच्चाई से जीसस को मानती हूँ तो ये सुधर के मेरे पास जरूर आएंगे। और हाँ, कि वो आदिल अगर मेरे साथ लॉयल नहीं है, हर लड़की को कहना चाहती हूँ वो आपके साथ भी लॉयल नहीं होगा। कहते हो ना कि मीडिया में आती हूँ, क्यों बात घर में रखो। घर में रहकर ना मुझे भी फ्रिज में नहीं जाना है। अपने शादीशुदा हक के लिए मुझे लड़ना है और मैं लड़ूंगी। एंड यहाँ से लोगों को थोड़ा लगने लगा दैट अभी राखी चीजें स्ट्रेच करी है, जानबूझ के मीडिया अटेंशन के लिए शी इज बीइंग लाउड। बट ये ड्रास्टिक चेंज राखी के बिहेवियर में क्यों हुआ? तो ये डेस्परेशन जो है ना वो रेलेवेंट रहने के लिए है। नो डाउट राखी हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट। जब वो यंग थी तब उसे काम मिल रहा था, बैक टू बैक कोई ना कोई आइटम नंबर या रियलिटी शो उसे ऑफर हो रहा था। पर फिर एक ऐसा फेज आया जब उसे इतना काम नहीं मिलने लगा। दूसरी यंग लड़कियों ने उसे रिप्लेस किया। उसी फेज के दौरान उसने एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पे शी टोल्ड एवरीवन दैट वो इलेक्शन में खड़ी होगी एंड सीलिंग फैन जो है ना उसे वो बैन कर देगी। और मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि घर घर में से सीलिंग फैन हटा दिया जाए। ये एक इलॉजिकल स्टेटमेंट था, बट ये स्टेटमेंट की वजह से शी वेंट वायरल। मीम्स बनना शुरू हो गए उसके ऊपर एंड फिर से राखी को अलग अलग शोज ऑफर होने लगे बिकॉज वो तभी ट्रेंड कर रही थी। एंड मे बी वो इंसिडेंट्स के बाद राखी को रियलाइज हुआ होगा दैट अगर वो ऐसे ही एक्ट करती रहेगी मीडिया के सामने तो उसे अटेंशन कंटिन्यूसली मिलता रहेगा एंड वो अटेंशन की वजह से शी विल गेट वर्क। तो वो एक पैटर्न सा बन गया है राखी के लिए। बीइंग लाउड, बीइंग ओवर ड्रामेटिक, मेकिंग इलॉजिकल स्टेटमेंट्स हेल्प्ड हर, पर शी हैज टू स्टॉप समवेयर। अदरवाइज जैसे रिसेंटली शर्लिन चोपड़ा के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने की वजह से उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, वैसी चीजें फिर होती रहेगी। जिन्हें नहीं पता, राखी सावंत बीच में अरेस्ट हुई थी आफ्टर शर्लिन चोपड़ा's कंप्लेन अगेंस्ट हर फॉर यूज ऑफ ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज। तो अभी का वक्त अलग है, पहले जैसे लोग लेट गो नहीं करते। बीइंग ब्लंट एंड स्मार्ट एट द सेम टाइम इज वन थिंग, बट बीइंग ओवरली सेंसिटिव एंड स्टूपिड इज नॉट ओके। राखी के लिए उसका ये जो नेचर है ना वो प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप आदिल के इंटरव्यूज देखोगे ना तो यू विल नोटिस कि बहुत सोच समझ के वो स्टेटमेंट्स देता है, एज इफ आगे जाके उसके अगेंस्ट कुछ भी यूज ना हो पाए ये प्रिकॉशन वो लेता है। वेराज राखी ब्लैबर्स, कल जाके आदिल ये सब जो भी राखी के स्टेटमेंट्स है ना उसके अगेंस्ट कोर्ट में यूज कर सकता है। क्योंकि राखी जिस तरह अपनी शादी को लेके कंसर्न दिख रही है दैट पहले तो आदिल ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बट लेटर उसने एक्सेप्ट किया, बट स्टिल प्रॉब्लम्स चालू है। ये सब के बारे में ओपनली वो बात करती है एंड दिस में बैकफायर बिकॉज सामने वाला इमोशनली अनस्टेबल है या कुछ और बोल के राखी को गलत पोर्ट्रे किया जा सकता है। प्लस शी इज ऑल्सो क्लेमिंग दैट आदिल इज नॉट बीइंग लॉयल टुवर्ड्स हर एंड इतना सब होने के बाद स्टिल वो उसे वापस पाना चाहती है। शी इज एक्सपेक्टिंग दैट एक दिन वो सुधर जाएगा एंड उसके पास वापस आ जाएगा। इन माई पर्सनल ओपिनियन हियर, एक पर्सन अगर आपके साथ लॉयल नहीं है, आपको धोखा दे रहा है, देन यू शुडंट कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप। इफ दैट पर्सन इज ह्यूमिलिएटिंग यू अगेन एंड अगेन देन दैट इज रॉन्ग। एंड आप कितना भी चांस दो ये होता रहेगा बिकॉज फिर एक पैटर्न बन जाता है एंड उनको आदत हो जाता है। बीइंग सेड दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि सबके सिचुएशन सेम नहीं होते, सबके पास वो फैमिली सपोर्ट नहीं रहता। लोगों की अलग अलग मजबूरियां होती है जिस वजह से वो लोग ऐसे रिश्ते में ना कॉम्प्रोमाइज करके रह लेते हैं। आई अंडरस्टैंड ऑल दैट एंड कहीं ना कहीं राखी के साथ भी मे बी वही हो रहा है जिस वजह से वो ये रिलेशन खत्म नहीं कर रही। बट आई समवेयर फील कि उसे थोड़ा ये मैटर को ना और सीरियसली लेना चाहिए बिकॉज उसकी शादी हो गई है आदिल के साथ, तो एक लीगल एंगल भी आ जाता है बिकॉज लीगली शी इज टाइड टू हिम। तो अगर उसके पास प्रूफ्स है एंड इफ शी कैन बैक अप द स्टेटमेंट्स और एलिगेशंस दैट शी इज मेकिंग पब्लिकली, देन समवेयर वो ये बैटल जीत सकती है। अदरवाइज वो एक मेस में फंस जाएगी।
कल जाके राखी के हस्बैंड ने उस पर डेफेमेशन का केस डाल दिया या कोई और केस डाल दिया, हरासमेंट का केस डाल दिया कि ये मीडिया में जाके मेरे बारे में कुछ भी बोलती है, तो इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज आदिल इज स्टेइंग क्वाइट, ही इज नॉट रिवीलिंग हिज कार्ड्स, विच मीन्स वो स्ट्रैटेजिकली ये सारी चीज़ों को हैंडल करने का देख रहा है एंड राखी इमोशनल हो रही है। एंड ये जो पहले डेस्परेशन था ना राखी के अंदर मीडिया में रेलेवेंट रहने का, वो अभी उसका हैबिट बन चुका है। कितनी भी पर्सनल चीज़ें क्यों ना हो, मीडिया के साथ शेयर कर देती है वो ओपनली, एंड दैट इज रिस्की बिकॉज शी इज गेटिंग डॉक्यूमेंटेड, हर स्टेटमेंट्स आर गेटिंग डॉक्यूमेंटेड, हर एक्शंस आर गेटिंग रिकॉर्डेड। दो अभी वो इंटरनेट पे क्लिप वायरल हो रहा होगा, बट कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर रहने वाली है एंड आगे वाला उसे आराम से यूज़ कर सकता है। एंड राखी इज ऑल्सो नो सेंट, पास्ट में उसने भी ऐसी कुछ चीज़ें की है जो इन अ वे मॉरली बहुत ज़्यादा गलत है एंड लीगली भी। राखी ने 1997 में ना 19 ईयर्स की एज में काम करना शुरू कर दिया था। उसने बॉलीवुड फिल्में की, देन कुछ आइटम सॉन्ग्स भी किया, बिग बॉस जैसा रियलिटी शो भी किया, फिर राखी का स्वयंवर एंड राखी का इंसाफ, ये रियलिटी शोज भी उसने किए। राखी का इंसाफ ये जो शो है ना वो 2010 में आता था, तब राखी 32 ईयर्स की थी एंड ये शो में लोग अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते, चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ का इशू हो, दोस्तों के बीच में कोई इशू हो या कोई और घरेलू इशू। राखी दोनों साइड का पक्ष सुनती एंड एक वर्डिक्ट देती विदाउट लुकिंग एट एनी एविडेंस। तो पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना वो नो डाउट गलत था, जिस वजह से एक पार्टिसिपेंट ने खुद की जान भी ले ली थी ये शो पे आने के बाद। बिना कोई प्रूफ दे कैसी ईयर से बातों पे ट्रस्ट करके वर्डिक्ट देना गलत है, पर चलो फिर भी एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म की तरह इसे देखा जा सकता था जहाँ पे लोगों की सुलह करने की कोशिश की जाती, तो शायद इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता। पर राखी इस शो पे काफी पर्सनल रिमार्क्स मारती थी। ऐसी एक एपिसोड में ना एक आदमी आया था झांसी से जिसका नाम लक्ष्मण प्रसाद था। ही वॉज 24 ईयर्स ओल्ड। वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आया था दैट उसकी बीवी घर छोड़ के भाग गई। तो वो अपने डिस्कशन में राखी को ये बता रहा था दैट ही गॉट मैरिड टू दिस गर्ल बट देन वो भाग गई। एंड राखी उसको सवाल पूछने लगी कि क्यों भाग गई, डिड यू प्रॉपरली मेक लव टू हर, इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस वो पूछने लगी एंड ही वाज लाइक यस यस आई डिड। फिर उसके बाद ना वो आदमी की बीवी शो पे आई। उसने तब बताया कि उसका एज सिर्फ 15 ईयर्स है एंड उसे ये आदमी के साथ पहले तो शादी करनी नहीं थी पर उसके घर वालों ने करा थी। यहाँ पे कौन सही है कौन गलत ये डिस्कशन आगे होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि क्लियरली लड़की अंडर एज है और वो विक्टिम थी। ये शादी ही गलत था। लड़की ने जब अपना साइड ऑफ द स्टोरी रखा ना तब शी मेड फ्यू एलिगेशंस लाइक कि ये लड़की का मामा उसके रूम में आया था एंड वो मामा ने उसके साथ रिलेशन बनाने का ट्राई किया। एंड जब उसने ये इंसिडेंट्स के बारे में मामी को इन्फॉर्म करने का ट्राई किया तब मामी वाज लाइक कि तुझे शादी करके इसलिए तो लाया गया है सो दैट तुम मामा के साथ ये कर सके। तो ये जो था ना वो इस लड़की का कहना था। लेटर मामी को शो पे बुलाया गया एंड उसका ये कहना था कि ये जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। एंड उसने तभी राखी को एक सवाल पूछा कि अगर आपका हस्बैंड ऐसा करेगा तो आपको चलेगा। राखी जी आप बताइए, आपके हस्बैंड को क्या आप गलत काम होते हुए देख सकोगी? मैं नहीं देख सकती। हाँ तो ऐसा। लेटर लक्ष्मण भी कुछ बोलने गया बीच में, तब डायरेक्टली राखी स्कोल्डेड हिम सेइंग दैट ये तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम नामर्द हो। आप तो गोली भी मार दी, जब मैंने नहीं की जो गलती तो मैं क्यों स्वीकार करूं? सगा भांजा हो ना उनका। अरे तुम तो बोलो, तुम तो नामर्द हो, तुम चुप बैठो। टेलीविजन पे उसने ऐसे स्टेटमेंट्स मारे हैं। सी आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन हियर, लड़का एंड उसकी फैमिली फॉल्ट में है क्योंकि वो लड़की 18 की नहीं हुई थी, स्टिल उन्होंने वो शादी कराई। पर जिस तरीके से राखी ने ये पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है ना दैट वाज रॉन्ग। शी मेड रिमार्क्स, शी ट्राइड सॉल्विंग दिस केस, जबकि उसके पास वो अथॉरिटी ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है ऐसे केसेस को हैंडल करने का, तो कैसे वो कर सकती है। एंड ये एपिसोड एयर होने के बाद जब ये लक्ष्मण प्रसाद अपने घर वापस गया तब डिप्रेशन में चला गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, बाहर जाना तक उसके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था बिकॉज आसपास वाले उसका मजाक उड़ाते। राखी ने जो कमेंट किया था ना वो इम्पोर्टेंट वाला, उसको लेके उसको ताने मारे जाते। देखते ही देखते वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने खुद की जान ले ली। तो पर्सनल रिमार्क्स नेशनल टेलीविजन पर मारना एंटरटेनिंग नहीं है, इट इज रॉन्ग। यू डोंट नो उसके रिपोर्कशंस क्या होंगे, कौन किस बात से कैसे अफेक्ट होगा आपको नहीं पता। एंड ये इंसिडेंट्स के बाद भी ना राखी को कभी समझ नहीं आया ये बात। राखी ने मीडिया में ऐसे पर्सनल रिमार्क्स और भी कई लोगों के ऊपर मारे हैं। या आदिल के केस में भी वो सच भी बोल रही होगी ना तो भी लोग 2 बार सोचेंगे उस पर ट्रस्ट करने से पहले, बिकॉज पास्ट में जस्ट टू क्रिएट सीन्स और टू बी रेलेवेंट उसने दूसरे मैटर्स पे ऐसे ही बात किया है एज इफ उसे पूरी सच्चाई पता है, जबकि वो जस्ट ऐसी हवे में ना बातें बोलती थी। तो वो एक कहानी है ना कि भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया। झूठ बोलते बोलते जिस दिन सच में भेड़िया आया उस दिन किसी ने उस लड़के का विश्वास नहीं किया। तो वैसा होता है क्योंकि एक इंप्रेशन बन गया ना देन उसे चेंज करने में वक्त लगता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि राखी सावंत के जो भी रिएक्शंस होते हैं मीडिया वालों के सामने, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।